इतनी निकम्मी जेपीएससी है मैम, ये 5 से 6 बार अपना आंसर बदलते रहती है। दूसरी बात जो जेएसएससी सीजीएल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे अनियमितता सामने आ रही है। तो हम लोग बस सरकार से ही बोलेंगे कि इसका सीबीआई जांच हो। देखिए, झारखंड जवान हो गया, 26 साल का हो गया और हमारे मुख्यमंत्री सोच रहे कि ये छौवा है, अभी बच्चा, इसको जिससे अपने हाथ से जिससे नचाना चाहे कोसे नाचेगा। जो हमने कोर मेंबर डिसाइड किया है कि जेपीएससी और जेसीसी में दोनों में लगातार शुरू से ही मतलब धांधली होती रही है, एक स्टार्टिंग से ही। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और अभी हम झारखंड के रांची में हैं। उस रांची में जहां पर आज छात्र इस खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध को दर्शा रहे हैं सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम में जिस प्रकार से धांधली होती है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और ये झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चे हैं जो इस खुले आसमान के नीचे आपको सोए हुए दिखाई देंगे। कोई गमछा ओढ़ के सोया हुआ है तो कोई बिना गमछे के सोया हुआ है, कोई अपने दोस्त को ही तकिया बना के लेटा हुआ है। बात करने की कोशिश मैं करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि ये लोग आए कहाँ से हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मैम गिरिडीह से आया हूँ मैम। गिरिडीह से? गिरिडीह तो काफ़ी दूर है। जी मैम। कैसे आए हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ मैम, लेकिन मैं अपने चूँकि मैं खुद जेपीएससी का एक एस्पिरेंट रहा हूँ, एग्ज़ाम भी दिया है, तो उसको सफल बनाने के लिए आया हूँ मैं। उसको जो अभी हमारी जो मांग है उसको जब तक पूरा नहीं है तब तक यहीं पे हम। आधी रात हो गई है, इस खुले आसमान के नीचे आप सो रहे हैं। खाना खाए हैं? खाना खा लिया मैम। बहुत सारे लोगों ने स्विगी और जोमेटो के थ्रू बहुत सारा यहाँ पे छात्रों को खिलाने का काम किया। कुछ भाई लोग खाना भी लेके आए थे, चावल और पुलाव लेके आए थे, तो वो खा के आराम कर रहा था मैम। किस प्रकार का एग्ज़ाम आपने दिया था? मैम रिसेंटली 14th जेपीएससी कंडक्ट कराई थी जेपीएससी के द्वारा, और बैकलॉग 2025 कराया था मैम। बाकायदा मैम मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था, 152 स्कोर किया था फर्स्ट टाइम में मैम। बैकलॉग 2025 में 152 जब फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना आंसर जारी किया था मैम, तब मेरा करेक्ट हो रहा था 152। लेकिन इनको ना इतनी निकम्मी जेपीएससी है मैम, ये 5 से 6 बार अपना आंसर बदलते रहती है। इनको जब क्वेश्चन सेट करते हैं ना, तो इनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा आंसर इन परफेक्ट होगा, कौन सा आंसर सही होगा। हम लोग जबकि उनका पूरा परफेक्ट ऑथेंटिकेट डेटा देते हैं, वो भी उन लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये आंसर आप लोग का करेक्ट नहीं है मैम। और इस तरह से कर करके सही क्वेश्चन को गलत, गलत क्वेश्चन को सही, और जो सही क्वेश्चन रहता है उसको बाहर कर देते हैं। और हम लोग जैसे छात्र जो हैं, जो एक मेहनत के बदौलत से अपना अधिकार लेना खोजते हैं, उन लोग को बाहर करने का काम करती है मैम। घर पर बता कर आए हैं? जी मैम, क्या कर सकता है घर में। मेरे घर का कोई भी मेंबर मैम आज तक सरकारी नौकरी में नहीं लग पाया है मैम। उन्होंने पढ़ाई करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन हम इस व्यवस्था के इस कदर मारे हैं ना मैम कि हम लोग को लगता नहीं है कि यहाँ पे रह के जिस तरह से हम लोग अपना ये स्टेट बिहार राज्य से अलग लिए, जिस मकसद से लिए, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है मैम। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सीएम सर के भी बाल बच्चे हैं मैम। क्या ये दर्द वो फील कर सकते हैं? हम लोग जैसा ही बच्चा भी उसका है, 2 बच्चे हैं, एसी वाले कमरे में सोए होंगे। आप देखिए आज हम लोग का हालत क्या करके रखा है ये सीएम। ना हम लोग के पास रहने के लिए कोई टेंट का सुविधा है, ना ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा मिला है। मच्छर पूरा उड़ रहा है मैम, फिर भी उसी तरह हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जैसे तैसे खा पी के, जैसे तैसे उम्मीद लगा के मम्मी पापा भेजे। ऐसा नहीं कि हम लोग मेहनत नहीं करते, हम मेहनत खूब करते हैं मैम, तभी इतना ज़्यादा स्कोर किए। स्कोर करने के बावजूद भी हम लोग को कुछ रिवॉर्ड ही नहीं दिया जा रहा है। अब खुद सोचिए ना, 103 सीट ये 14वीं जेपीएससी में निकाला है। 103 सीट में मैम 4.5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हुए हैं। किस तरह फाइट करें हम? 4.5 लाख बच्चे बैठे हुए हैं मैम। उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि अच्छा खासा स्कोर करने के बाद एक उम्मीद लगा लेते हैं कि हाँ इस बार हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर किया है। और 103 सीट में आप 103 सीट भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो सोचिए क्या बीत रहा होगा हम लोग के ऊपर। हम लोग के मम्मी पापा
पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है मैम। अगर आज इस बार अगर खेती नहीं हुआ ना तो हम लोग यहाँ जो अभी जो 2-4 हज़ार रुपये खुद पढ़ा के मैम, हम लोग खुद पढ़ाते भी हैं, होम ट्यूशन देते हैं बच्चा लोग को, 2,000-3,000 रुपये मिल जाता है उससे। वहाँ से हम लोग किसी तरह करके अपना यहाँ का भरण पोषण कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। और उसके बाद प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और ये भाई की आंखों की नमी बता रही है कि ये कितना संघर्ष कर रहे हैं। खुद पढ़ाना, फिर पढ़ना और फिर इस खुले आसमान के नीचे संघर्ष भरी रात बिताना, एक स्टूडेंट का दर्द शायद यहाँ की सोरेन सरकार नहीं समझ पा रही है। शायद इसीलिए वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का समर्थन करती है, लेकिन अपने ही राज्य के बच्चों के प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें खुले मंच पर सोने के लिए मजबूर कर रही है। ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बच्चे अभी भी मैम, मैं आपको अभी दिखाऊं, मैं अपना बैग में मेरे पास कुछ नहीं है मैम, सिर्फ कॉपी किताब के सिवा और कुछ नहीं। एक पैकेट मिला खाने के लिए बचा के रखा हूँ कि कभी भूख लगेगा तो मैं खा लूँगा, और कुछ नहीं है मेरे पास मैम। ये मेरा कुछ एक टैब है बस पढ़ाई के लिए, पढ़ाई सारा सब कॉपी किताब, एक शॉल है मैम, और कुछ नहीं है हमारे पास। बस यही लेके आया हूँ, और जब यहाँ से सिर्फ रूम जाता हूँ, नहा वहाँ के, फिर फ्रेश होके फिर यहीं आ जाता हूँ। अभी आप सोचिए जो उम्र हम लोग का पढ़ने का है, जो उम्र अभी हम लोग जो समय अभी हम लोग पढ़ने का, आज हम लोग का ये दुर्दशा है कि ये खुली आसमान के सामने रात बितानी पड़ रही है सिर्फ अपने हक के लिए। भगवान ना करे सीएम सर, आपके भी बाल बच्चे हैं, आप कभी मेरे पास रह के देखिए क्या दर्द होता है एक लड़का लोग को। हम लोग उतना भी नहीं कर रहे हैं मैम। अगर आप 100 सीट ला रहे हो ना, 100 सीट में भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, 100 सीट में भी लड़ लेंगे, लेकिन आप 100 में 100 अगर बेच दे रहे हो तो हम लोग कहाँ जाए मैम। ये सिर्फ जेपीएससी का हाल नहीं है, जेएसएससी का भी यही हाल है। यहाँ का जितने भी बड़ी एजेंसी हैं, जितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सारे के सारे पूरे तरीके से करप्शन का शिकार हुई पड़ी है मैम, पूरा भ्रष्ट हो चुकी है मैम। इसमें कोई दो राय नहीं मैम। जब से हमारा राज्य अलग हुआ है तब से लेकर अभी तक मैम, जब पहली जेपीएससी करी गई थी कंडक्ट, उस समय आपको तो अगर नहीं उतना पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर उसमें आप उस समय का अगर जितना भी अधिकारी बना है ना मैम, उसमें सारे नेताओं के बेटों का हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा मैम, आप किसी से भी पूछ लिए, सब बताएंगे वो। और भी बहुत सारे हैं मैम। अभी 13 जेपीएससी कल ही न्यूज़पेपर में चाहे कि रैंक 40 जो है वो फर्जी निकला है, उसकी वाइफ का हुआ है। अभी जो आप अभय तिवारी का नाम सुन रहे होंगे मैम, उसका वाइफ, उसका भाई, उसका साला, उसका खाली मम्मी पापा छोड़ के बाकी उसका पूरा खानदान सर्विस में है मैम। तो हम लोग को किस तरह से, हम लोग कहाँ जाएँ? एक सीट छोड़ दीजिए सर, एक सीट में भी लड़ लेंगे, कम से कम 1-2 सीट छोड़ दीजिए। आप 100 में पूरा 100% बेचने का काम कर रहे हो। कहीं का जस्टिस नहीं है मैम ना। अच्छा मैम, अगर हम लोग केस भी करते हैं ना तो हमारे पक्ष में ना जो यहाँ का जो जुडिशियरी है ना, वो भी नहीं सुनती है हमारी बात, जरा सा भी नहीं सुनती पूरी तरीके से मैम। मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि देखिए जब 2022 में हम लोग आंदोलन किए थे, बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, उस समय जेएसएससी सीजीएल का मामला था, 2200 वैकेंसी आई हुई थी मैम। आप किसी से भी पूछ लीजिए, 2200 में मैम 1500 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे के सारे फर्जी होंगे मैम, पैसे के थ्रू वो सब गए हुए हैं। और वही फर्जी लोगों को सिलेक्शन दिलाने का काम अभय तिवारी किया हुआ है। जब हम लोग ये सारा पक्ष अपना पक्ष वहाँ पे रखते हैं हाई कोर्ट पे, सारा एविडेंस के साथ में, फर्स्ट टाइम में हम लोग के फेवर में आता है कि नहीं आप लोग सही हो, लेकिन रातों रात पता चलता है कि नहीं आप लोग गलत हो। खुफिया मतलब थोड़ा जानकारी निकल के आया कि जिस जज साहब ने ये जजमेंट दिया था, उन्हीं के घर से बहुत सारे का भी सिलेक्शन हुआ है वहाँ। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जुडिशरी निष्पक्ष तरीके से हम लोग के लिए काम करेगी मैम। अभी जो सीआईडी है पिछले, ये क्या करती है, घुरा फिरा के ये सबूत मिटाने का काम करती है बस। इसीलिए हम लोग सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि केंद्र की एजेंसी जो सीबीआई है, उसके थ्रू निष्पक्ष तरीके से जाँच किया जाना चाहिए मैम। पिताजी क्या करते हैं? सब फार्मर है मैम, सब फार्मर है मैम। मेरे घर में अगर 1 साल खेती नहीं हुआ ना, खेती क्या, अगर आज खेती नहीं हुआ तो कल हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और अभी खेती का समय भी चल रहा है और आप घर छोड़कर यहाँ धरने पर बैठे हैं, माँ क्या कहती है? माँ तो अभी बुलाती है मैम, अभी घर में कोई नहीं है तो पापा हैं और मम्मी सब हैं, तो वो लोग करती है कि आ जाओ थोड़ा सा, जो अभी धान रोपने का समय है तो धान रोपने के लिए बुलाती है। लेकिन मैं अभी जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस
इसके कारण मैम, क्योंकि जब अगर हम यहाँ से हिल जाएंगे तो मेरे जैसे बहुत सारे छात्र आए हुए हैं यहाँ पे, गरीब घर के सारे के, देख लीजिए कोई भी नहीं मैम, हाफ पैंट में कोई आ गया है, जैसे तैसे आके सोया हुआ है। सब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मैं भी तब तक ना हिलूँ जब तक ये जो JPSC कैंसिल ना हो जाए, और जो हमारी जब तक 4 मांगे हैं वो चारों जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दिवाकर कुमार है। दिवाकर के जैसे यहाँ अनेकों बच्चे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो 14 JPSC हुआ है और बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें बहुत सारे अनियमितता सामने आई है। आज का भी पेपर में आया है और मार्कशीट भी वायरल हुआ है। तो जिस तरह से मतलब अनियमितता, धांधली या जो भी बोले, जिस तरह से आया है, तो हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि तुरंत इस पे संज्ञान ले और तुरंत एकदम रद्द तो रद्द, और रद्द होने के बाद तुरंत जो है इसका री एग्ज़ाम हो, ताकि हम लोग का जो है भविष्य खराब ना हो। दूसरी बात, जो JSS CGL में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे अनियमितता सामने आ रही है। तो हम लोग बस सरकार से ही बोलेंगे कि इसका CBI जांच हो। और तीसरा ये है कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है सब निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि फिर इस तरह से कभी मतलब देखने को ना मिले। और मैम, हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग जो एक स्टूडेंट और हम लोग यहाँ कोचिंग में पढ़ा के अपना पढ़ रहे हैं, और एक महीना के कल भी एक मेरा महीना हुआ तो 500-600 जो भी हुआ था, और मैं यहाँ पे डोनेट किया हूँ, जो भी भाई सब है सबको मैं खिलाए पे आऊँ। तो थोड़ा सा हम लोग कभी बस आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग जो आज सड़क पे खड़ा है, ऐसे खुले आसमान में हम लोग को मतलब सामने खड़ा है, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब आपसे यही अपेक्षा है कि थोड़ा सा जल्दी से संज्ञान लीजिए, और जो हम लोग का है जो हम लोग का मांग है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए। आधी रात को ये बच्चे अपनी मांगों को लेकर हर किसी मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द हमारी मांग को सुनिए, हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है, हम नहीं सोना चाहते हैं ऐसे खुले आसमान के नीचे। यहाँ मच्छर लग रहा है, सर्दी लग रही है, पता नहीं कब बरसात हो सकती है। कहाँ से आए हैं भैया? बोकारो से। बोकारो से? जी। देखिए, क्या नाम है आपका? अफजल दुर्रानी। हाँ। देखिए, झारखंड जवान हो गया, 26 साल का हो गया, और हमारे मुख्यमंत्री सोच रहे कि ये छौवा है, अभी बच्चा है, इसको जैसे अपने हाथ से जिससे नचाना चाहे कोसे नाचेगा। ये झारखंड का भी जंजी है भैया। दिल्ली का जंजी ने एक को छुका सकता है, तो झारखंड का जंजी तो 1857 का क्रांति पढ़ने वाला है, ये तो और छुकाएगा। ये तो पढ़ाई झारखंड का क्रांति और कुरान पढ़ाई है। ये बिरसा मुंडा को पढ़ लिया है, ये सिद्धू कान्हू को पढ़ लिया है। तो भैया इसको बुर्बक मत समझिए। यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के अंदर मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन मुख्यमंत्री को दिख नहीं रहा है कि बच्चा यहाँ कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है। आपने सीट बेच दिया, आपने ऐसे अधिकारी को CPSC में बैठाया है जो खुद एक भ्रष्टाचार व्यक्ति है। आप क्या चाहते हैं कि झारखंड का युवा पढ़े नहीं, अपना अधिकार नहीं मांगे? आप लोग क्या शुरू से हेमंत सोरेन की सरकार दूसरी टर्म है, ये मैया योजना, डिजिटल मैया योजना, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पहले आदमी वोट के एक दिन पहले 500 देता था वोट खरीदने के लिए। ये हेमंत सोरेन ने डिजिटल भ्रष्टाचार किया, कल इलेक्शन है तो आज पैसा दिया। उस तरह करके इन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद छात्रों को लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं, झारखंड के युवा तो अभी CM आवास में विश्राम कर रहे हैं। आप युवा थोड़ी हैं। आप अगर युवा रहते तो आपकी मांगों को सुना जाता। हम लोग युवा नहीं है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है ना, कभी कॉकरोच कभी कुछ। दिल्ली में नहीं देखे, हम लोग को आतंकवादी समझ लिया था, कोई कटर का नाली कह रहा था, हमें लाठ जुद्दा से कुट रहा था। अभी देखिएगा जब हम विधानसभा मार्च करने जाएंगे ना, तो हेमंत सोरेन का भी गुंडा खड़ा है, वर्दी में है, लेकिन वो गुंडा है, हम लोग पे लाठी चलाएगा, क्योंकि उसके सामने हम आतंकवाद है ना। हम लोग कलम लेने वाले आतंकवाद है। हम लोग के ना बंदूक हमारे पास नहीं, हमारे पास कलम है, जो ये सरकार नहीं देखना चाहती है। तभी तो क्लस्टर सिस्टम झारखंड में लाया। क्लस्टर सिस्टम एक ऐसी जहर है झारखंड में। आपको नहीं लगता कि ये दोहरा चरित्र है हेमंत सोरेन की सरकार और उसकी गठबंधन वाली सरकार की? क्योंकि CGP प्रोटेस्ट को वो समर्थन करते हैं, लेकिन झारखंड में नहीं। दूसरा का मैया बब्बा से सवाल करना आसान होता है, अपना मैया बब्बा से सवाल करना मुश्किल। हम NSUI से पूछना चाहते हैं और JCM के कार्यकर्ता से पूछना चाहते हैं, जो आवाज छात्र कुंजेगा, आवाज कुंजेगा। NSUI व्हाइट टी-शर्ट पहन के कर रहा था ना ड्रामा नीट वाला में, आज कहाँ चल गया भाई? कुंजाओ आवाज, ये भी तो छात्र है, ये भी तो मामला है। कहाँ चल गया हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी? कहीं नहीं दिख रहे, झारखंड का मामला उनको नहीं दिखाई दे रहा है।
मीडिया में सब देख रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार को कौन अपनी बोलने दही को चाहता है, खट्टा कौन कौन कहता है? करता है, वही बात है। अपनी दही को खट्टा कौन कहता है। और इन छात्रों की जो ये हाल है उसे देखने के लिए कोई भी सरकार, यहाँ की स्पेशली यहाँ की सरकार और यहाँ के गठबंधन से मिले जुले लोग जो हैं वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। कुछ महिलाएं मुझे दिख रही हैं, मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगी महिलाओं से। तो ये जो जेंजी आपको दिख रहे हैं, ये अपनी माँ को याद करते हुए यहाँ गाना गा रहे हैं कि माँ याद तेरी याद आती है, और अंताक्षरी खेल रहे हैं एक तरीके से। मैं इसी बीच घुसकर इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगी। और चलिए, ह से तो गाना आ गया, लेकिन एक बात बताइए, हेमंत सरकार ह से तो सुन नहीं रहे, क्या कहेंगे? हेमंत सरकार आंधरों को गूंगा बन गया है। इतना दिन से छात्र अनशन में बैठा हुआ है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, उसका कोई परवाह नहीं है हेमंत सरकार को। देखिए अभी कितना रात हो गया है, आधा रात हो गया है। हम लोग जेएनजी छात्र हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे मास्क वाक्स पहन के क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम रात भी है, रात में पहला नंबर की ये प्रोटेस्ट में जाने के लिए घर से अलाउ नहीं होता है, प्लस में नाइट में और आना वो तो और मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा है। नहीं, अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका होता है, वो सही है। सबको ही अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं आप लोग? हाँ। आप बैठ जाइए ना, थोड़ा बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैम हम खूंटी से आए हैं। कहाँ से? खूंटी खूंटी से। खूंटी पास में ही है ना यहाँ? नहीं मैम, खूंटी पास में है, पर मेरा गांव खूंटी जिला का एकदम लास्ट बॉर्डर में है, तो 99 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ आप क्या करते हैं अभी? से। मैम स्टूडेंट हैं हम। हाँ, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? किस ग्रेजुएट होने के बाद हम घर में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की। जनरल कॉम्पिटिशन। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं और मुख्य शिकायतें क्या क्या है सरकार से? मैम देखिए, हम लोग ने कुछ रिफॉर्म के लिए अपना कुछ सोचा है, जो हमने कोर मेंबर डिसाइड किया है कि जेपीएससी और जेसीसी में दोनों में लगातार शुरू से ही मतलब धांधली होती रही है। एक स्टार्टिंग से ही हम लोग को ये रिफॉर्म सारा एग्जाम में चाहिए, दोनों संस्थाओं में चाहिए रिफॉर्म। एक तो है, और मैम कुछ एग्ज़ाम हैं जो मतलब पेंडिंग है बहुत समय से, और रद्द कर देता है पेंडिंग होने के बाद, मतलब 5-6 साल के बाद। और हम दिक्कत मेरा है कि हम वैसे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, स्टेनोग्राफर का है तो, और एलडीसी का। तो हम ये सारे वैकेंसी ना 5 साल से पेंडिंग था, और 5-6 साल बाद हम लोग बीच में पूछते रहे सरकार को कि आप एग्ज़ाम लीजिएगा, वो लोग लेंगे बोलते भी थे, कैलेंडर निकलता गया और एंड में रद्द कर दिया गया। तो जहाँ चीटिंग नहीं होता है वहाँ एग्ज़ाम को रद्द कर देता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ अंताक्षरी खेल रहे थे, गाना गा रहे थे, तो हेमंत सरकार के लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप लोग? सभी लोग एक वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुमको वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुमको सरकार ऐसा करोगे, हम भी खड़े हो गए तो आहे भरोगे। आहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। धोखेबाज हो, फॉर्म भरवा के भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, पैसा लेके सोत जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, पैसा लेके सूत जाते हो। धोखेबाज के नाम से इन्होंने हेमंत सरकार को सम्मानित तो कर दिया, लेकिन ये धोखेबाज नहीं, ये भ्रष्ट है। धोखेबाज और भ्रष्ट में फर्क होता है। पॉइंट पे भी बात करना चाहेंगे। हाँ, ठीक है? बोलिए ना। जैसे ये सरकार 2019 में आई, ठीक है, और उस टाइम रघुवर सरकार का 14 से 19 का शासन चल रहा था झारखंड में। उस समय जब सहायिका और पारा टीचर पे थोड़ा लाठीचार्ज हुआ था, उस मुद्दा को लेकर के ये जेएमएम सरकार अपना
प्रोपेगेंडा बोलिए या अपना जो उन लोग अपना हाँ चमकाने का ये स्टार्ट किया। बोला कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है प्रेजेंट का सरकार में। हम छात्रों के और गरीब शोषित और आदिवासी दलित का सरकार है, ठीक है, सरकार बनेगा और हम हर साल 5 लाख बहाली देंगे, ऐसा आप भी जानते होंगे, इसमें बताने का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया। और जब 2019 में स्टूडेंट भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार और हेमंत सोरेन एक नारा दिए थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, ठीक है। लेकिन अब जब ये 6ठा साल ख़त्म हो गया, 7वां साल स्टार्ट हुआ, तो हम लोग को लगता है कि हेमंत है तो हिम्मत नहीं है, हेमंत है तो दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 19 साल के थे मैडम, और ये बात तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन सच ये है कि मेरा घर, पूरा घर बीजेपी का लगभग 30 साल से मैं बता रहा हूँ, 30 साल से मेरा घर का एक वोट बीजेपी को जाता था। एक वोट मैडम, एक वोट, क्योंकि मेरे बड़े पापा ये बीजेपी से लीडर थे, ठीक है, तो सारा वोट जाता था। लेकिन 2019 में मैं खुद जब देखा, उस टाइम मैं 19 साल का था 2019 में, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2000 का है, तो मैं उस टाइम 19 साल का था। तो हमें जब मैं यूट्यूब पे देखा वीडियो मारते बहुत सारा सहायिका को, पारा टीचर को, तो मुझे बहुत खराब लगा, तो मैं उसका विरोध करने लगा और मैं जेएमएम का सपोर्ट करने लगा। उस टाइम मैं सोचा कि नहीं, सरकार चेंज होना चाहिए, और हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि 5 लाख हर साल बहाली देंगे, तो उसमें तो हमको भी फायदा होगा, क्योंकि 5 साल तक उनका सरकार रहेगा। 24 में तब तक तो हम इतना काबिल हो ही सकते हैं कि हम अगर 5 साल हर साल दिया जाए 5 लाख, तो 25 लाख होता है 5 साल में उनके शासनकाल में। 25 लाख में एक सीट तो शायद मेरा भी हो ही सकता है अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन 19 के बाद 20 में कोरोना आया, कोरोना से 1.5 साल खत्म हो गया, कोरोना से 1.5 साल खत्म हुआ। 21 में JSSC का बहुत सारा वैकेंसी आना स्टार्ट हुआ, नियमावली ये वो बहुत सारा बनाने का प्रयास किया गया और वैकेंसी दिया गया। 22 में लेकिन उसी टाइम एक रमेश हांसदा केस भर से झारखंड सरकार ऐसा केस किया गया। 2022 में क्या हुआ कि बहुत बोला गया कि नहीं, आप नियमावली चेंज कीजिए, उसके बाद एग्जाम लीजिए। स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट भी किया ऐसा, लेकिन क्या किए, हेमंत सोरेन एग्जाम लेते गए, एग्जाम लिए। हम लोग का उसी टाइम में सरकार ये केस चल रहा था दिसंबर में, और 14 से 18 दिसंबर तक हम लोग का एग्जाम था 2022 में, ये सचिवालय का, आशु लिपिक सचिवालय, जिसका 452 पोस्ट हम लोग का आया हुआ था। एग्जाम चल रहा है 14 से 18, और उसी बीच में 15 या 16 तारीख को दिसंबर में आया था झारखंड सरकार का कि ये नियमावली गलत है, जो 10th 12th का थोड़ा सा मैटर था, ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। लेकिन फिर भी हम लोग का एग्जाम 18 तक लिया गया, ठीक है, 16 को ही आ गया, लेकिन 17 और 18 2 दिन और लिया, एग्जाम लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एग्जाम, और मेरा लास्ट दिन 18th को था, ठीक है, मैं 18th को एग्जाम दिया। उसके बाद फिर एग्जाम को कैंसिल कर दिया। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर से वैकेंसी देगा, और झारखंड सरकार, अरे ये हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर भी था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जितना भी वैकेंसी है उसको पुनः ये कार्रवाई में ला करके और कंप्लीट किया जाए। फिर वैकेंसी उस टाइम आया ही नहीं, फिर 24 में वैकेंसी आया। हम लोग बहुत, जब हेमंत सोरेन जेल में चले गए, और क्या कौन सोरेन नाम है उनका, चंपाई सोरेन सीएम बने, उसी टाइम फिर से हम लोग बहुत मुश्किल से फिर से वैकेंसी आया। वैकेंसी आने के बाद कैलेंडर पे कैलेंडर, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि लॉलीपॉप, हम लोग एक प्रकार से लॉलीपॉप बोल सकते हैं, क्योंकि इसलिए लॉलीपॉप बोलेंगे क्योंकि स्टेनो एक ऐसा चीज़ है, स्किल, कि अगर आप 1 सप्ताह छोड़ देते हैं मैम, 1 सप्ताह, तो आपको फिर से स्टार्ट करने का ज़रूरत पड़ सकता है, इतना टफ होता है। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग रहता है, जो हिंदी कृति देव 10 फॉन्ट एक होता है जिसमें कोड होता है, एक मंगल फॉन्ट होता है जिसमें कोड नहीं होता है, वो थोड़ा आसान होता है। कृति देव सबसे टफ होता है हिंदी टाइपिंग में, उसमें 50 वर्ड पर मिनट का स्पीड बनाना, उसके बाद उसका स्किल के लिए इतना हम लोग को प्रिपेयर होना बहुत मुश्किल होता है। और लास्ट में फिर से हम लोग को पता चला, कार्मिक विभाग की JSSC से हम लोग को कुछ पता चला कि शायद वैकेंसी को कैंसिल करने वाला। हम लोग कार्मिक विभाग दौड़ना, JSSC दौड़ना, हर तरफ हम लोग दौड़ते रहे, मंत्री से मिलना, हर एक मंत्री से मिले हुए हैं। लेकिन अच्छा हाँ, देखेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, CM क्या बोलते हैं,
कि ऐसा नहीं, हम तो छात्रों को यहाँ रोजगार देने के लिए सोच रहे हैं। कैसे ऐसा आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो रहा है? वाह, आप कैसा मुखिया है झारखंड का? आप बताइए, अगर घर का गार्जियन हो, पिताजी हो, तो उनको मालूम नहीं रहेगा कि आज मेरा बेटा घर में सोया हुआ है कि नहीं? अगर नहीं सोया हुआ है तो इसका मतलब बाप निकम्मा है, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी निकम्मा है, यही बोल सकते हैं ना। सीधा बात, हम लोग आंसू लिपि के छात्र हैं। आंसू लिपि का काम ही है कि लंबा चीज को शॉर्ट में करके और जल्दी लिखना। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, आंसू लिपि का एग्जाम ही अभी तक नहीं लिया गया, क्योंकि ये मलाई वाला नहीं है। इसमें छात्र पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये स्किल बेस्ड एग्जाम है। स्किल बेस्ड एग्जाम में स्किल जो जानेगा वही ना, स्किल के बाद फिर टाइपिंग करना पड़ेगा, टाइपिंग के बाद एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, तो इसमें छात्र पैसा नहीं देंगे। इसीलिए ये एग्ज़ाम को सिंपल से बात करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को पैसा नहीं जाएगा, और पैसा नहीं जाएगा इसी कारण ये वैकेंसी को 6 साल बाद उनको होश आता है कि 6 साल बाद इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं देगा। उसके बाद टाइपिंग, आंसू लिपि के छात्र टाइपिंग भी जानते हैं, तो सोचे कि एलडीसी में हाथ आजमाएंगे, लेकिन एलडीसी भी रद्द, क्योंकि एलडीसी में भी जब टाइपिंग करेगा तब ना एग्जाम देगा। काम आएगी, पैसा काम नहीं आएगा। यानी कि ओवरऑल इनका कहना है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो जॉब नहीं ले सकते हैं हेमंत की सरकार में। हाँ। से करते करते मेरा उम्र निकल गया। 2-4 लोग और हैं जो बाहर में है, कैमरा के डर से नहीं आए हैं, सबका उम्र पार कर गया है। हम लोग आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सब आंसू लिपिक वाले यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए बैनर नहीं है वो हम लोग वो देखिए किसका सताए हुए हैं। एक इसका, ये तो कॉकरोच नहीं है, ये मगरमच्छ नहीं है, एक और मगरमच्छ है। कहाँ गया भाई वो? परवीन खोपो है वो। ये कौन है? परवीन खोपो क्या करता है ना, जिस वैकेंसी में पैसा नहीं चलता है 6 साल 5 साल लटकाता है पहले, इसके बाद देखता है कि बच्चे लोग आ रहा है क्या, बार बार हम लोग जाते हैं। देखिए ये परवीन खोपो है, ये हाँ, ये इनका एक आंख से दिखता है मैम, एक आंख से कम दिखता है, समझे। हम लोग जाते हैं ना तो ऐसे देखते हैं, हम बोलते हैं कि एग्जाम करवाइएगा सर, तब बोलते हैं कि तुम लोग एग्जाम का तैयारी करता है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ, आंसू लिपिक वाले हम लोग आए हैं। एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, जब 3 बार जाते हैं तो देखते हैं इरिटेट हो जाते हैं, तो बोलते हैं तुम लोग दूसरा चीज़ का तैयारी करो, काहे नहीं दूसरा चीज़ का तैयारी करता है। तो हम लोग बोलते हैं दूसरा चीज़ का तैयारी करे, इतना समय हो गया है, उम्र पार कर गया, आप किस लायक रहे हैं हम लोग। तो बोलते पैसा कौड़ी प्लस बाहर चमचा बेलचा से बोलता है भाई इसमें पैसा नहीं चलता है, ये जाओ ना रद्द कर देगा। माथा पे ले लिया है इस वैकेंसी को, इन लोग सारा वैकेंसी को, ऐसा वाला को, एलडीसी वाला को, सारा चीज को ये रद्द करते जाते हैं। जिसमें पैसा नहीं चलता उसको रद्द कर देते हैं, और जिसको पैसा चलता है, देखिए सीजीएल सब जॉब कर रहा है, उसमें हम लोग एग्जाम दिए, पैसा नहीं था, आज यहाँ बैठे हुए हैं मैम, समझे। असली कंपटीशन जो है ना हम लोग में नहीं है, असली कंपटीशन अब हो गया सेटर वाला में। उन लोग क्या करता है 30 लाख 35 लाख जमा कर रहा है, खेत बेच रहा है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें, बैठे हुए हैं। जेनविन छात्र आज यहाँ पर है। ये प्रवीण टोपो बोलते हैं कि आप लोग बी प्लान क्यों नहीं लेके चलते हैं। सर अब क्या करें, ए प्लान लेके चले थे स्टेनोग्राफर्स, झारखंड आंसू लिपिक्स का बी प्लान में हम लोग एलडीसी रखे थे, आप ए और बी दोनों खा गए, अब हम लोग सी बन गए। C4 जानते ही हैं। C4 जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि हेमंत सरकार इन्हें सी ही बना रही है और कैपिटल सी बना रही है। बहरहाल और भी स्टूडेंट से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगी। आधी रात हो रही है, अलग अलग जिलों से यहाँ स्टूडेंट मौजूद है, कोई सो रहा है तो कोई जग रहा है, कोई मीडिया को बाइट दे रहा है तो कोई सूखी चावल और अचार भात भी उधर साइड में खा रहा है।